नमस्कार, आप यूथ वॉइस देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पीयूष प्रियदर्शी। कोरोना महामारी का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच पब्लिक हेल्थ से जुड़े विशेषज्ञों ने केरल में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 केसों पर अपनी चिंता जताई है। विशेषज्ञों को आशंका है कि जिस तरह से केरल में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अभी केरल सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से कोरोना की तीसरी लहर नहीं माना है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रतिदिन 12,000 से 14,000 केस आते थे, लेकिन पिछले हफ्ते से यहां केसों की संख्या बढ़ गई है। अब प्रतिदिन 20,000 से 22,000 केस आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना केसों की बढ़ती संख्या तीसरी लहर के आने की शुरुआत हो सकती है। हमें और भी ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ जनसंख्या काफी है और सरकार को नए कोरोना केसों से डील करने के लिए लंबी रणनीति बनानी होगी। ये बातें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रमन कुट्टी ने कही और ये भी बताया कि देश में जितने भी कोरोना के केस हैं, उनमें से 51% केरल में है। तो वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि केरल को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा ये भी आशंका है कि स्पेनिश फ्लू की 3 लहरों को हमने देखा था, लेकिन कोरोना की कई लहर फिलहाल और आ सकते हैं। आपको बता दें कि केरल में सरकारी चिकित्सकों के एक संगठन ने बीते दिन ही राज्य की वाम सरकार से आग्रह किया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमितों के संपर्कों का पता लगाने और संक्रमित व्यक्ति को 17 दिन तक क्वारंटीन में रखने के नियम को सख्ती से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को दिए गए अपने सुझावों में केरल सरकारी चिकित्सा अधिकारी संघ ने कहा कि मौजूदा सामाजिक आर्थिक कारकों के मद्देनजर और इस तथ्य पर विचार करते हुए लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोविड के मामले फिलहाल बढ़ते जा रहे हैं और राज्य की 55% आबादी ने कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं किया है। इसके अलावा संगठन की तरफ से ये भी कहा गया है कि सुगम और प्रभावी टीकाकरण ही इस महामारी को रोकने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसके अलावा सभी संक्रमितों को 17 दिनों का कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए और जिन लोगों में कोविड जैसे लक्षण हैं, उन्हें भी होम क्वारंटीन किया जाना चाहिए, भले ही उनका RT-PCR टेस्ट या एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव हो। इसके अलावा पिछले हफ्ते हमने देखा है कि लगातार रोजाना केरल में कोरोना वायरस के 20,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे भारत में चिंता का कारण बना हुआ है। इसी के साथ इस न्यूज रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो तुरंत लगवाएं। शुक्रिया।